अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, 2 नवंबर के लिए सऊदी अरब की फटाफट बड़ी खबरें। सऊदी गृह मंत्रालय के प्रवक्ता तलाल अल शलूम ने कहा कि जब भी सऊदी अरब में ज़रूरत पड़ेगी लॉकडाउन लगाया जाएगा। फैसला संबंधित कमेटी की सिफारिश पर होगा। पूरी खबर के मुताबिक आपको बता दें कि वो एक लोकल टीवी चैनल को इंटरव्यू दे रहे थे, जिसमें उनसे इस तरह का सवाल किया गया था। आपको बता दें कि फिलहाल सऊदी अरब में कोरोना की दूसरी लहर आ चुकी है, जिसके चलते जो आप केस लगातार देख रहे हैं, घट रहे, बढ़ रहे हैं, लेकिन बिल्कुल ख़त्म कोरोना नहीं हो रहा है। उन्होंने इंटरव्यू के दौरान कहा कि जिस तरह सऊदी अरब के अंदर मौसम बदल रहा है, लोग पार्टी वगैरह करते हैं घरों से बाहर निकलकर, तो उसमें देखा यह जा रहा है कि काफ़ी लोग जो है वो सावधानी अब नहीं बरत रहे। यानी पहले जैसे कोरोना के एसओपीज़ पर अमल किया जा रहा था, वैसा देखने में नहीं मिल रहा है। तो ये जिम्मेदारी हम सबकी बनती है कि जो भी एसओपीज़ बनाई गई है उन पर अमल करें, वरना तो जो कोरोना की दूसरी लहर है वो हम पर भारी पड़ सकती है और अगर ज़रूरत पड़ी तो लॉकडाउन भी लगाया जा सकता है। बीते दिन शाम उम्रा के हवाले से 2 फ्लाइट सऊदी अरब पहुंच चुकी है। जद्दा के किंग अब्दुल अजीज़ इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर 2 फ्लाइट पहुंची है और सऊदी हज मिनिस्टर डॉक्टर सालिह बंतर और दूसरे स्टाफ ने उम्रा विजिटर का वेलकम किया है। जैसे कि आपको मालूम है, इस बार सभी के लिए उम्रा लिमिटेड रखा गया है, तो जो बाहर से आने वाले मेहमान हैं उनको सिर्फ सऊदी अरब में रहने के लिए 10 दिन की इजाज़त होगी। 10 दिन के अंदर 3 दिन का क्वारंटाइन भी शामिल किया गया है। यानी जैसे ये लोग आए हैं बीते दिन, अब इनको 3 दिन के लिए क्वारंटाइन किया गया है। उसके बाद ही इनको एहराम पहनने की इजाज़त दी जाएगी। यानी कुल मिलाकर 10 दिनों के अंदर अंदर इनको यहाँ से सभी फ़राइज़ को अंजाम देकर जाना होगा। आपको बता दें कि जद्दा की किंग अब्दुल अजीज़ इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर जो 2 फ्लाइट्स कल उम्रा ज़ायरीन की पहुंची है, उनमें एक पाकिस्तान की है, दूसरी इंडोनेशिया की है। सऊदी गृह मंत्रालय ने एक बार सऊदी अरब में रहने वाले सभी लोगों को फिर से चेतावनी दी है, या तो लोग कोरोना के लिए जो एसओपीज़ बनाए गए हैं उन पर अमल करें या फिर सज़ा पाने के लिए तैयार रहे। बीते दिन मिनिस्ट्री के एक बयान में कहा गया है कि किसी भी शॉपिंग मॉल, दुकान या फिर किसी भी तरह का ऐसा डिपार्टमेंट जहां पर आम लोग आते जाते हो, तो जो भी उसके कर्मचारी होंगे सभी को नोज मास्क की पाबंदी करनी है। अगर कोई एक बार चेकिंग के दौरान बिना नोज मास्क के पकड़ा जाता है तो 10,000 रियाल का जुर्माना लगेगा और अगर उसी बंदे पर दोबारा इस तरह का वायलेशन रिकॉर्ड किया गया तो जुर्माना डबल कर दिया जाएगा, यानी 20,000 रियाल का जुर्माना लगेगा। साथ ही आपको बता दें कि जो भी आम लोग जाते हैं दुकानों के अंदर, मॉल्स के अंदर, उनको किसी भी हाल में बिना नोज मास्क के एंट्री नहीं दी जानी है। अगर कोई बंदा बिना नोज मास्क के दुकान के अंदर एंटर होता है तो उसकी जिम्मेदारी दुकान वाले पर बन जाएगी। मदीना मुनव्वरा की किसी भी सरकारी दफ्तर में बिना तवक्कलना एप्लीकेशन रखे हुए एंट्री नहीं होगी। जिस बंदे को भी, चाहे वो अजनबी हो या फिर सऊदी हो, अगर किसी भी सरकारी दफ्तर में किसी भी काम से जाना है तो मोबाइल के अंदर तवक्कलना एप्लीकेशन ज़रूर होनी चाहिए, वो दिखानी होगी। उसी के बाद अंदर जाने की इजाज़त मिलेगी। सरकारी विभागों के साथ साथ ये फैसला कुछ प्राइवेट जगहों पर भी किया जाएगा, जिसकी अभी तफसील हमें नहीं मिली है। जैसे कि आप लगातार रोज़ देख रहे हैं कोरोना को लेकर किस तरह की जो है खबरें आ रही हैं, उसी के चलते अब सख्ती जो है दोबारा सऊदी अरब में बढ़नी शुरू हो गई है। और ख़बर के मुताबिक जो लोग स्मार्टफोन इस्तेमाल नहीं करते, अगर उनको सरकारी दफ्तरों में जाना है तो उनको रिपोर्ट दिखाने होगी कोरोना की नेगेटिव, तब उनको अंदर जाने की इजाज़त मिलेगी। साथ ही आपको बता दें कि यम्बू कमिश्नरी के मेयर साद बिन मरजूक अल सहीमी ने कहा कि मदीना मुनव्वरा गवर्नरेट का जो फैसला है वो यम्बू में भी लागू होगा। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि तवक्कलना एप्लीकेशन जब आप अपने फ़ोन में डाउनलोड करते हो तो वो लोकेशन भी आपकी सेव कर लेती है। साथ ही आपसे कुछ ऐसे सवाल करती है जिससे ये पता चल जाता है कि आपके अंदर कोविड-19 के सिम्टम्स है या नहीं। तो जैसे ही सरकारी दफ्तरों में आप अपना मोबाइल दिखाएंगे तो उनको पता चल जाएगा कि आप कोविड-19 पॉजिटिव है या फिर नेगेटिव है। उसी के बाद आपको अंदर जाने की इजाज़त मिलेगी। सऊदी अरब में कोरोना के चलते आम लोगों के लिए उम्रा करना कितना मुश्किल हो गया, अब इससे थोड़े बहुत ज़रूर वाकिफ़ होंगे। कई तरह की एप्लीकेशन से गुजरना पड़ रहा है। अबशर एप्लीकेशन है, उसके बाद तवक्कलना है, फिर एतमरना है और उसके बाद मदीना और मक्का के लिए भी कुछ और दूसरी तरह की एप्लीकेशन बनाई गई है। लेकिन एक नई एप्लीकेशन और लॉन्च की गई है व्हील चेयर बुक करने के लिए, जिसका नाम है तनकल। इस एप्लीकेशन का उद्घाटन बीते दिन हरमेन जनरल प्रेसिडेंसी के हेड शेख डॉक्टर अब्दुर्रहमान सुदेस ने किया। एप्लीकेशन एंड्रॉयड और एप्पल स्टोर पर देखने को आपको मिल जाएगी। तो अगर इस वक्त यानी उम्र के दौरान व्हील चेयर की ज़रूरत है तो पहले से बुकिंग करनी होगी। और जहां तक पेमेंट की बात है, या तो ऑनलाइन पेमेंट अदा किया जा सकता है या फिर काउंटर पर जाकर भी पेमेंट अदा कर सकते हैं, लेकिन बुकिंग पहले से ही करनी होगी। उसी के बाद जाकर आपको व्हील चेयर मिलेगी। तो आप देख सकते हैं कितनी तरह की एप्लीकेशन इस वक्त लॉन्च की जा रही है। हर हफ्ते एक नई एप्लीकेशन उम्रा के हवाले से लॉन्च कर दी जाती है। तो ऐसे में कितना मुश्किल हो गया है उन लोगों के लिए उम्रा करना जो कि स्मार्टफोन के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं रखते हैं। सऊदी अरब में बीते दिन आई कोविड-19 की रिपोर्ट के मुताबिक 374 नए मरीजों की पुष्टि हुई, जिसके बाद बढ़कर कुल मरीजों की संख्या 3,47,656 हो गई है। बीते दिन ही 394
नए मरीज ठीक हुए हैं, जबकि अब तक कुल ठीक होने वालों की तादाद 3,34,236 हो गई है। बीते दिन की रिपोर्ट के मुताबिक 18 नए लोगों की मौत हुई, जिसके बाद अब तक कुल मरने वालों की तादाद 5,420 हो चुकी है। सऊदी अरब में एक्टिव केसेस की तादाद 8,000 रह गई है, जिनमें से 771 क्रिटिकल केसेस जो कि आईसीयू में रखे गए हैं। सऊदी जनरल अथॉरिटी ऑफ ज़कात एंड टैक्स ने कहा कि दो लोगों के बीच में अगर गाड़ी का लेन देन होता है पुरानी का, तो उस पर टैक्स नहीं लगेगा। मतलब ये कि दो आम लोग जिनका किसी भी तरह का कोई रजिस्ट्रेशन नहीं है वैल्यू एडेड टैक्स के हवाले से, अगर वो गाड़ी आपस में बेच देते हैं तो उन पर किसी भी तरह का कोई टैक्स नहीं है, ना ही वो इलीगल माना जाएगा। लेकिन अगर कोई आम बंदा किसी कंपनी या फिर शोरूम वाले को गाड़ी बेचता है तो उस टाइम तो कोई टैक्स नहीं लगेगा। लेकिन जब दूसरा बंदा शोरूम से गाड़ी खरीदेगा तो उस टाइम उसको वैल्यू एडेड टैक्स देना होगा। यानी वैल्यू एडेड टैक्स सिर्फ उन्हीं बंदों पर लागू होता है जिनके पास वैल्यू एडेड टैक्स से संबंधित रजिस्ट्रेशन नंबर होता है। अगर दो लोग आपस में लेन देन करते हैं पुरानी गाड़ी का और उनके पास टैक्स का रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं, तो कोई ऐसी बात नहीं है, वो आराम से लेन देन कर सकते हैं। सऊदी मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज की तरफ से मक्का मुकर्रमा रीजन में सऊदी और कोरोना के एसओपीज की चेकिंग के लिए कार्रवाई की गई है। मक्का मुकर्रमा रीजन में शॉपिंग मॉल, शॉपिंग सेंटर और लोकल दुकानों पर 4,823 छापे मारे गए। इस दौरान 858 वायलेशन रिकॉर्ड पर आए। एक लोकल सऊदी अखबार के मुताबिक मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज ने कहा कि इन दिनों छापा की मुहिम मिनिस्ट्री की तरफ से जारी है, जिसमें खासकर कोरोना की जो एसओपीज है उनको चेक किया जा रहा है और जो सऊदी का फैसला है उसको भी चेक किया जा रहा है कि जहां पर सऊदी रहना चाहिए वहां अजनबी तो नहीं है। मिनिस्ट्री के इंस्पेक्टर्स ने जद्दा कमिश्नरी में 2,168 छापे मारे, 533 वायलेशन रिकॉर्ड किए। ताइफ में 1,113 छापे मारे गए, 200 वायलेशन यहाँ भी रिकॉर्ड किए गए। मक्का मुकर्रमा में 1,153 छापों में 86 वायलेशन यहाँ भी रिकॉर्ड किए गए। आपको बता दें कि 19911 मिनिस्ट्री ऑफ लेबर का नंबर है। एप्लीकेशन के जरिए भी आम लोग शिकायत कर सकते हैं। सऊदी अरब की राजधानी रियाज में पुलिस ने इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट, जेवरात, नकदी और गाड़ियां चोरी करने वाले एक लोकल गिरोह को गिरफ्तार किया है, जिसमें 3 बंदे शामिल हैं और तीनों सऊदी अरब के ही रहने वाले हैं। रियाज पुलिस के प्रवक्ता का कहना है कि हाल ही के दिनों में रियाज शहर के अलग अलग पुलिस स्टेशनों में इनके खिलाफ जो है केस दर्ज कराए गए थे, जिसके बाद पुलिस ने एक स्पेशल टीम बनाई इनको ढूंढने के लिए और जहां जहां इन लोगों ने वारदात की थी वहां से सुराग लगाकर इनकी तलाश शुरू कर दी और आखिरकार इनको गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस प्रवक्ता के मुताबिक इनके कब्जे 2,32,000 रियाल बरामद हुए हैं। साथ ही कुछ चोरी की हुई चीजें भी इनके कब्जे से बरामद हुई है और जो ये लोग चोरी करते थे उसके लिए भी चोरी की गाड़ी ही इस्तेमाल करते थे। इन तीनों को गिरफ्तार करके पब्लिक प्रोसिक्यूशन के हवाले कर दिए गए हैं ताकि इन पर आगे की कार्रवाई की जा सके। तो दोस्तों, इस तरह से खबरों का सिलसिला अब यहीं ख़त्म होता है और जैसे कि मैंने आपको कल बताया था, बहुत सारे लोगों को कल ही पता चला है मेरे बाबा के बारे में और बहुत सारी दुआएं आप लोगों ने दी है, तो शुक्रिया भाई, बहुत बहुत। और वीडियो आज भी काफ़ी लेट पहुंची है आप पर, जैसे कि मैंने आपको रीज़न कल दिया ही था। बने रहिए गल्फ लाइफ हिंदी यूट्यूब चैनल पर और फिर से बहुत शुक्रिया, बहुत सारी दुआएं आप लोगों ने दी है, बहुत अच्छा लगा। अल्लाह हाफिज़।